नमस्ते Gemini, मिथुन राशि। वेलकम बैक Gemini अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनके लिए रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, बट ये जनरल वे में होता है तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में टोटली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, या 50% भी हो सकती है। ये मेरे आने वाले हफ्ते 29 to 5 मई की है। चलिए देखती हूँ पहले क्या है करियर, जॉब एंड बिजनेस के लिए क्या है। एंड स्टिल कहूँगी, अगर अपनी रीडिंग अगर करानी हो, पर्सनल लाइफ के लिए अगर कुछ क्लियरिटी रखनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो बनना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, जो डिज़ायर्स हैं, जिस वे में ज़िंदगी में जीना चाहते हो, तो आई थिंक हैव फेथ। अपने ऊपर में फेथ रखिए कि ये चीज़ें होंगी, आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होंगी। फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँगी, आप इस वीक की अगर बिगिन की कहूँ तो आप काफ़ी लो एनर्जी में रहोगे। काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँगी तो ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में हो सकती होगी। पढ़ाई से कहूँगी मन भटकता हुआ नज़र आ रहा है, बट कहूँगी आपके लिए ये वीक में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इमोशंस बहुत ही हाई रहेंगी, बट कहूँगी सपोर्टिव ब्लेसिंग्स आ रही हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए छोटा मोटा कहूँ प्रॉफिटेबल रहेगा, या कुछ आपकी वेटिंग है, रिजल्ट्स की अगर वेटिंग है तो इस वीक के अगर मीट में आती हैं तो होपफुल अच्छी आएंगी चीज़ें। एंड ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। एंड पढ़ाई में कहीं ना कहीं थोड़े से आप फोकस से कहूँगी ना डगमगाते हुए दिख रहे हो। अगर पढ़ाई की अगर बात करूँ ना, तो पढ़ाई में थोड़ा मन कहीं ना कहीं अलग चीज़ों में रहेगा, तो पढ़ाई में फोकस्ड कम कर पाओगे। लो एनर्जीज़ हैं, बट अगर कि जिसने बहुत मेहनत करके रखा है, अगर रिजल्ट की वेटिंग है तो आई थिंक देयर इज़ अच्छी चीज़ें आने की चांसेस हैं। तो आप ब्लेस्ड हो जिन्होंने मेहनत किया है। जॉब पे अगर कहूँगी, कुछ लोगों के लिए अगर जॉब पास्ट में कुछ चीज़ें अगर स्टक हुई थी तो आई थिंक आप एक अच्छे फेज में जाते हुए दिख रहे हो। इस वीक में ब्लेसिंग्स आता हुआ दिख रहा है, नेगेटिव एनर्जी से निकलते हुए दिख रहे हो। इस वीक के सारे कार्ड्स में अगर सिचुएशन कहूँ बिगिन से लेके एंड तक एक सपोर्टिव। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी जो जॉब करते हैं, पैतृक संपत्ति जो होते हैं ना, पेरेंटल या कहूँगी फादर के एनर्जीज, पैतृक संपत्ति से कहूँगी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स लग रहा है, सॉरी। हाँ। एंड बिजनेस वालों के लिए अगर कहूँगी तो बिजनेस में लॉसेस लग सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टफ रहेगा आपके लिए। कुछ लोग हो सकता है आपको घाटा लगाने की सोचे, कहीं ना कहीं आप किसी से झड़प भी हो सकती है। बिगिन की अगर एनर्जीज कहूँ तो लॉट ऑफ आपके ऊपर में एक्शंस दिख रही हैं। कुछ लोगों की हो सकती है एलिगेशंस लगे या बिजनेस को लॉस कराने की, तो आपकी वॉइस काफ़ी हाई हो सकती है। उसके रिगार्डिंग करने की भी ज़रूरत है। अगर कुछ लोग अननेसेसरी की चीज़ों में आपको फंसाते हैं तो आई थिंक आपको एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, वहाँ पे अपनी बातों को रखने की भी ज़रूरत है, एक्शंस लेने की ज़रूरत है अगर ऐसी सिचुएशन आती है। एंड मीड फेज में कहूँगी एक मेजर कुछ हो सकता है। अगर ज़्यादातर अगर कहूँ लॉसेस फाइनेंशियल ज़्यादा कहूँगी ना, रिलेशनशिप वाइज या पार्टनरशिप वाइज कहूँगी टूटती हुई नज़र आ रही है, तो वो आई थिंक एक ब्रेकेज हो सकता है कम्युनिकेशन से। एंड या कुछ लोग अलग वे में या आपके पार्टनर कुछ अलग वे में बात करते रहेंगे तो आई थिंक देयर इज़ अ ब्रेकेज हो सकती है। बट कहूँगी अगर पास्ट में कहीं से अगर कुछ पैसे अटके थे एंड वहाँ से अगर वेटिंग चल रही है जो बिजनेस करते हैं, आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉफिट आने की भी चांसेस इस वीक के एंड में कहूँगी। पैसा कहीं ना कहीं से हो सकता है कि आपको आए अगर वेटिंग है तो। देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में क्या है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल में भी वही एक्शंस की है। जो आप अगर कोई आपके ऊपर में कुछ एक्शंस वाइज कुछ चीज़ें कहता है तो आई थिंक आपको भी उस पर स्टैंड लेने की ज़रूरत है एंड अपनी बातों को रखने की ज़रूरत है। सिर्फ सुनकर नहीं रहना है, अपनी स्टैंड लेने की ज़रूरत है इस वीक में। या आपके पार्टनर हो या कहीं आप जा रहे हैं किसी वजह से पर्पस से, तो आई थिंक वहाँ अपनी बातों को रखिएगा। लोग आपको समझेंगे ज़रूर। एंड आपके लिए अगर अच्छे नंबर कहूँ तो 1 है एंड अच्छे कलर कहूँ तो येलो है। चलिए देखती हूँ क्या है अब नो कॉन्टैक्ट पे क्या है। पैशन, a magnetic and seductive quality surrounds you at present, enjoy it। देखती हूँ क्या सोचते हैं, क्या
कुछ और आज चेंज हो रहे हैं, क्या इनकी सोच बदल रही है आपकी तरफ में, किस वे में, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपके पर्सन क्या सोचते हैं। नो कांटेक्ट पे आपके पर्सन की सोच, उनकी फीलिंग्स। देखो दिल से अगर कहूँगी ना, इनकी अगर सोच कहूँ, बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन, चाहते हैं कि सारी टर्म्स को बेटर कर दूँ एंड चाहते हैं कि अच्छे से हेल्दी कम्युनिकेशन हो एंड कहीं ना कहीं अपने इमोशंस में स्टक है, लॉन्ग टर्म की चीज़ें सोच नहीं पा रहे हैं, फ्यूचर्स चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो आई थिंक इमोशंस दिल से बहुत ही हाई है, चाहते हैं कि रियूनियन, बट कहूँगी जिस टॉपिक की वजह से आप दोनों के बीच में क्योस हुआ है, आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं ये अपनी एनर्जीज को लो नहीं करना चाहते हैं। इट मीन्स कि ये झुकना नहीं चाहते हैं पर्सन। तो जब प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं पर्सन, तो आई थिंक इन्हें लगता है कि ये करेक्ट है, आप कहीं ना कहीं इनके साथ में रॉन्ग किए हो, तभी ये नो कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है। सारी ब्लेमिंग अगर कहूँ तो इनके दिमाग की सोच में कहूँ तो आपकी तरफ पे आपने किया है, इन्होंने नहीं किया है। एंड इन्हें कहीं ना कहीं रॉन्ग लगता है, इल्यूजन सा इन्हें लगता है। रिलेशनशिप वाइज में कहूँगी इन्हें लगता है कि मैं अपना बेस्ट देता हूँ या देती हूँ, बट पर्सन जो मतलब आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप सही से इनके तरफ में कमिटेड नहीं रह पाते हो। तो अभी कहूँगी ये नो कॉन्टैक्ट फेज क्रिएट हुआ है। देखती हूँ एक्शन वाइज क्या ये कुछ करेंगे आपके लिए, क्या ये कुछ स्टेप लेंगे। दुखी हैं, बहुत गुस्से में भी हैं, कहूँगी वर्कआउट करना चाहते हैं, बट कहूँगी फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं आपकी तरफ जुड़ने की एक्शन देखो करना तो चाहते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं क्लियर करने की है, झुकना नहीं चाहते हैं पर्सन, लेकिन बात ज़रूर करना चाहते हैं या कॉमन किसी के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं। बट इन्हें लगता है कि आपकी तरफ के कुछ लोग अगर हैं तो आई थिंक आपकी तरफ में इन्हें सही से समझने नहीं देंगे आपको एंड और ज़्यादा उलझा देंगे। सोचते ज़रूर हैं कि कनेक्ट करूं, एक्शन लेना भी चाहते हैं, अपनी बातों को रखना भी चाहते हैं, बट कहूँगी उलझी हुई एनर्जीज़ हैं कि कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आपके तरफ में पूरी तरह से बातें या कुछ भी अगर कन्विंस करने की कोशिश करूँगा तो और ज़्यादा कुछ लोग अगर हैं आपके बीच में, तो आई थिंक वो ज़्यादा कुछ आपको नेगेटिव में और डाल देंगे, तो आप समझोगे नहीं इन्हें। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यूज़लेस है। देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ इनकी सोच ज़रूर है, मिस भी करते हैं, चाहते भी हैं, लेकिन शायद आप दोनों के बीच में कोई और पर्सन्स हैं जो जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। तो आई थिंक अनब्लॉकिंग में कहूँगी कभी मन कहता है कर दूँ, 50-50 कहते हैं ना कि कभी मन करता है करूँ, कभी मन करता है नहीं करूँ। तो आई थिंक होप फॉर द बेस्ट कि कर दे, बट चांसेस कहूँगी कम इसलिए है क्योंकि इन्हें लगता है इनके अकॉर्डिंग कि आप इन्हें चांस नहीं दोगे एंड करके भी आप शायद इनसे बात ना करो एंड अच्छे से बिहेव ना करो। तो आई थिंक इस वजह से थोड़े से ये जगल कर रहे हैं, करूँ कि ना करूँ। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड स्टिल कहूँगी अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो, खुद की एनर्जीज अगर चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।